बोन मैरो नरम स्पंजी ऊतक जो हड्डियों के मज्जा गुहाओं में होता है। इसमें पाई जाने वाली स्टेम कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। रक्त कोशिकाएं, पीली अस्थि मज्जा। मानव अस्थि मज्जा के दो प्रकार हैं, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा मुख्य रूप से उरोस्थ और श्रोणिकाग्नि जैसी चपटी हड्डियों की मज्जा गुहा में पाई जाती है। इसमें हेमाटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। लाल अस्थि मज्जा के भीतर स्टेम कोशिकाओं से बनने वाली तीन प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ बहती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के भीतर संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने के बाद खून को जमने में मदद करके खून के बहाव को रोकती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। अन्य नाम एस्थोसाइट। लाल रक्त कोशिका का कार्य शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर फेफड़ों तक ले जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं और परिध पर मोटी और बीच में कम मोटी होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आमतौर पर 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने को एनीमिया कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण, एलर्जी, उत्परिवर्तित कोशिकाओं और विदेशी पदार्थों से बचाती हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा प्रति माइक्रोलीटर में 4000 से 10,000 श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के अन्य प्रकार न्यूट्रोफिल, डिसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और बेसोफिल। प्लेटलेट्स खून में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो खून को बहने से रोकती हैं और क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक करती हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं और रक्त प्रवाह में फैलती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर मामूली चोट लगने पर भी खून आ सकता है। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीता, गेहूं की घास, चुकंदर, कद्दू जैसी चीजें खाई जा सकती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए विटामिन डी, विटामिन के और आयरन की भी जरूरत होती है। पीली अस्थि मज्जा जो पीले रंग की दिखाई देती है, इस प्रकार की अस्थि मज्जा लंबी हड्डियों के साफ्ट में मज्जा गुहा में पाई जाती है और अक्सर लाल अस्थि मज्जा की एक परत से घिरी होती है। पीली अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली मेसेनकाइमल स्टेम सेल उपास्थि वसा और हड्डी का निर्माण करती हैं। पीली अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले एडिपोसाइट्स नामक कोशिकाओं का कार्य वसा का भंडारण करना है, हड्डियों को पोषण देना है। प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसकी कुल मात्रा का करीब 55% होता है। यह एक हल्का पीला तरल होता है। प्लाज्मा में पानी, लवण, एंजाइम, एंटीबॉडी, एल्बुमिन और फाइब्रोनोजन जैसे प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा का काम पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना होता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। प्लाज्मा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? इस क्रिया में क्षतिग्रस्त अस्थि मज्जा को स्वस्थ मज्जा से बदल दिया जाता है। अन्य नाम स्टेम सेल प्रत्यारोपण। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अस्थि मज्जा कोशिकाओं को दाता के रक्त प्रवाह से या किसी हड्डी, पैल्विक हड्डी में डाली गई सुई के माध्यम से एकत्र किया जाता है। फिर गले या बाहों में रक्त वाहिका में ट्यूब डाली जाती है। नई स्वस्थ कोशिकाएं एक अंतःशिरा आईवी कैथेटर या ट्यूब के माध्यम से आपके रक्त प्रवाह में जाती हैं। यह आईवी के माध्यम से रक्त या दवा प्राप्त करने जैसा है। रक्त स्टेम सेल प्रत्यारोपण सर्जरी नहीं है। कोशिकाएं आपके रक्त प्रवाह में आने के बाद आपकी अस्थि मज्जा में अपना रास्ता बनाती हैं, जहां वे लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स में विकसित होंगी। जब वे परिपक्व हो जाती हैं तो वे अस्थि मज्जा को छोड़ देती हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती हैं। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता जब शरीर में रक्त कोशिकाएं बनने की क्षमता कम हो जाती है, अस्थि मज्जा रोगग्रस्त हो जाती है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की क्रिया दौरान शरीर में स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं डाली जाती हैं जो रोगग्रस्त अस्थि मज्जा की जगह ले लेती हैं। इन कोशिकाओं से लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।